सभी का हमारे इस YouTube चैनल MG स्टडी में। बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर 2 होने वाला है, जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 के बारे में बात करेंगे। यदि इससे पहले आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाइए आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्सरसाइज 2.1 पे होने वाला है। इससे पहले उस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बता रखा है कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, और आर्डर पेयर क्या होते हैं, क्रमिक युग्म क्या है, और दो समुच्चय का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और उसका ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं, क्योंकि इन सभी के आधार पर ही हमारा जो आज का एक्सरसाइज है उसी पर आधारित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास 11 का NCERT बुक से लिया गया है, और इसके प्रत्येक एक्सरसाइज को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का जो पहला सवाल है दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है कि इसमें दो क्रमिक युग्म दिया गया है जिसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है कि यदि x + 3 यदि x/3 + 1 x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 और बराबर है 5/3 कॉमा 1/3, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बता दिया है कि दो क्रमिक युग्म आपस में अगर बराबर होते हैं तो पहले क्रमिक युग्म का पहला निर्देशांक दूसरे क्रमिक युग्म के पहले निर्देशांक के बराबर होगा, और पहले क्रमिक युग्म का दूसरा निर्देशांक दूसरे क्रमिक युग्म के दूसरे निर्देशांक के बराबर होगा। तो सॉल्व में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो क्या लिखेंगे, दोनों क्रमिक युग्मों की तुलना करने पर x/3 + 1 बराबर होगा किसके, 5/3 के। यानी कि ये क्रमिक युग्म का जो पहला निर्देशांक है इस क्रमिक युग्म के पहले निर्देशांक के बराबर होगा। तो इस चीज को आप सॉल्व कर दीजिए। x/3 = 5/3 और ये प्लस उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। आंसर हर में कैसे करेंगे, 3 × 3 5 - 3/3 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2/3 आएगा। तो इस तरह से x/3 = 2/3 मिलने वाला है, और दोनों चीज़ें में हर बराबर तो हर काट देंगे, और x बराबर 2। इस तरह से हमें x की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक इसी तरह से बच्चों हम अब दूसरे निर्देशांक को हम दूसरे निर्देशांक से बराबर कर देंगे, y - 2/3 बराबर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो y = 1/3, इस -2/3 को उधर भेजेंगे तो +2/3 हो जाएगा, और चूंकि नीचे हर समान है तो ऊपर को जोड़ लेंगे, 2 × 1 = 3, 3/3, और 3 से 3 कट जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक, तो प्रश्नावली 2.1 का हमने पहला प्रश्न को सॉल्व किया जाए, x और y की वैल्यू आपके सामने है। तो उम्मीद है इस तरह का प्रश्न आपको दिया जाता है तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि समुच्चय A में 3 एलिमेंट हैं और समुच्चय B में 3, 4 और 5, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बताइए। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में समुच्चय B बराबर 3, 4, 5 इस तरह से दिया है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बताइए। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, A क्रॉस B में बताना है, तो A क्रॉस
लिखेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कुल एलिमेंटों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या ऐसे होगा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो ए में कुल कितने एलिमेंट हैं 3, और बी में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, इसमें भी 3 है, दोनों को गुणा कर दीजिए, 3 3 की 9। तो इस तरह से नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट हो जाएंगे 9 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये भी बहुत ही आसानी सा प्रश्न था। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 पे बढ़ते हैं। इसमें एक समुच्चय जी दे रखा है और एच दे रखा है, उसमें कुछ सदस्य हैं और जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि एक समुच्चय जी दे रखा है और एक समुच्चय एच दे रखा है 5 4 2 इसके एलिमेंट हैं। तो ज्ञात क्या करना है, जी क्रॉस एच ज्ञात करना है हमें और एच क्रॉस जी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जी क्रॉस एच सबसे पहले हम निकालेंगे, 7 और 8 को लिख लेंगे क्रॉस 5 4 2। तो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस 7 को पहले इस 8 से गुणा करेंगे तो 7 और 8 हमें मिल जाएगा एक क्रमिक युग में। फिर 7 का 4 से करेंगे तो 7, पहले 7 और फिर 4 हमें एक क्रमिक युग में ये मिल जाएगा। उसके बाद 7 और 2 एक पेयर ये हो जाएगा। तो बच्चों इस एलिमेंट का 7 के साथ तीनों से हमने गुणा कर दिया है। अब बचा 8, तो 8 को ठीक उसी तरह से इस समुच्चय के प्रत्येक सदस्य से गुणा करेंगे। 8 का 5 से करेंगे तो पहले 8 फिर 5 आएगा, एक ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा। उसके बाद 8 का 4 से करेंगे तो 8 और 4 एक ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा। फिर 8 का 2 से करेंगे तो 8 का 2 एक ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा। अर्थात इन दोनों का गुणा करने से हमें कुल इतना रिजल्ट प्राप्त हुआ है। अतः ये क्या है, एक समुच्चय है, यानी एक जी क्रॉस एच है। यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमें एच क्रॉस जी निकालना है, यानी एच पहले रहेगा जी बाद में रहेगा। यानी एच क्रॉस जी का मतलब ये हुआ कि इसका जो भी क्रमिक युग्म आएगा उसका पहला जो निर्देशांक होगा वो एच से होगा और जो दूसरा निर्देशांक होगा वो जी से होगा। इस वाले रिजल्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इसमें पहला निर्देशांक किसका है, जी का है, और दूसरा निर्देशांक एच का है। ठीक इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। पहले एच को लिखेंगे 5 4 2 क्रॉस 7 8। तो ये रहा समुच्चय एच और ये रहा समुच्चय जी। इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। पहले 5 के साथ 7 से गुणा करेंगे, फिर 5 का 8 से करेंगे तो पहले 5 8 एक ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा। फिर 5 पहले 5 का 7 से करेंगे तो 5 7 हो जाएगा। फिर 5 का 8 से करेंगे तो 5 और 8 एक ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा। फिर 4 का हम लोग 7 से करेंगे तो 4 का 7 ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आगे हम बढ़ते रहेंगे जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता। तो 4 को 7 से किया हमने, फिर 4 को 8 से करेंगे, ठीक इसी तरह से 2 का 7 से करेंगे, फिर 2 का 8 से करेंगे, और ये रहा एच क्रॉस जी का आंसर। बहुत ही आसान सा प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। यानी कथन असत्य है तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 में कुल 3 प्रश्न दिया गया, उसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। यदि वो कथन गलत है तो उसको सही बनाकर लिखना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा जा रहा है।
प्रश्न संख्या 4 में सत्य या असत्य का पहचान करना है। और साथ ही जो कथन असत्य है उसको हमें सही से बनाकर लिखना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 का जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया है कि यदि P इज इक्वल टू एम एन, एक समुच्चय P दे रखा है जिसमें दो सदस्य M और N है और एक समुच्चय Q दे रखा है जिसमें दो सदस्य N और M है, ठीक, यानी कि उल्टा है, ठीक। तो P क्रॉस Q M N N M होगा। तो चलिए देखते हैं क्या P और Q का क्रॉस करने पर ये हमें प्राप्त होता है। यदि ये प्राप्त हो गया तो ये कथन सत्य है, यदि ये प्राप्त नहीं होता है तो ये कथन असत्य है। तो जब ये प्राप्त नहीं होगा, असत्य होगा, तो हम सही क्या होगा उसको भी हम लिखेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं। सॉल्व में लिखेंगे P क्रॉस Q। P में क्या क्या है, M है और N है। क्रॉस Q में क्या क्या है, N है और M है। तो अब तक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। हम इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे कि दोनों में एलिमेंट सेम है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपने सीखा है वैसे यहाँ करना है आपको। चलिए देखते हैं, सबसे पहले M का N से करेंगे तो M N एक ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा। फिर M N के साथ करेंगे तो M और M ये हो जाएगा। ठीक उसी तरह से N का N के साथ करेंगे तो N और M मिल जाएगा। फिर इसी तरह N का N से करेंगे तो N और M मिल जाएगा। ये हो गया आपका P क्रॉस Q। तो क्या P क्रॉस Q जो हमने रिजल्ट निकाला है इसके P क्रॉस Q के रिजल्ट से सेम हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अतः क्या कहेंगे, ये जो कथन है असत्य है। क्या है, ये कथन असत्य है। तो सत्य कथन क्या है, सत्य कथन ये है, ये आंसर हो जाएगा। बस यही पूछ रहा था कि सत्य बताइए कि सत्य कथन क्या है। सत्य कथन ये होने वाला है, न कि ये। ठीक इसी में दूसरा क्वेश्चन भी बताना आपको, सत्य है कि असत्य। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, यदि दो समुच्चय है हमारे पास A और B, अरिक्त का मतलब यह कि वो रिक्त समुच्चय नहीं है, यानी उसमें कुछ न कुछ सदस्य हैं, तो A क्रॉस B क्रमित युग में X और Y का एक अरिक्त समुच्चय होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर दो समुच्चय है A और B और दोनों ही अरिक्त समुच्चय है, तो उनका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, उसमें भी कुछ न कुछ एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, यानी वो भी अरिक्त समुच्चय ही होगा। अतः दूसरा कथन सत्य है। इसको आप बुक के प्रश्न में देख लीजिएगा, ये कथन सत्य होगा। ठीक इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ इसमें कि एक समुच्चय A दे रखा है और B दे रखा है, सॉरी हाँ A दे रखा है, B दे रखा है और A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई को सिद्ध करना है। तो तीसरे कथन की तरफ हम देखते हैं। दूसरा जो है उसको आप स्वयं करेंगे, क्योंकि ये सत्य कथन होने वाला है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, एक समुच्चय A दे रखा है, समुच्चय A क्या है 1 2 1 2 है, और एक समुच्चय B दे रखा है। समुच्चय B में क्या है 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट है, नहीं 3 और 4 ये दो एलिमेंट है इसमें समुच्चय B में। तो क्या ज्ञात करना है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई जो होने वाला है ना, वो फाई होने वाला है। इसको बताना है कि ऐसा तो होगा, आप इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ ध्यान से देखिए, B इंटरसेक्शन फाई क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। तो जब रिक्त समुच्चय के साथ किसी समुच्चय से जब हम उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी सदस्य उसमें कॉमन नहीं आएगा, और वो क्या आएगा फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है, ये पूरा का पूरा रिक्त समुच्चय है। और जब किसी रिक्त समुच्चय के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दूसरे समुच्चय से निकालेंगे तो वो भी एक रिक्त समुच्चय आएगा, और ये रिक्त समुच्चय ऑलरेडी शो कर रहा है। अतः ये कथन क्या है, सत्य है। चलिए मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले B इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे, ये हो गया B इंटरसेक्शन फाई निकाल लेते हैं। समुच्चय B है 3 और 4 दो एलिमेंट हैं, और इंटरसेक्शन फाई के साथ करना है। जैसे अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी सदस्य क्या होगा इसमें कॉमन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फाई का मतलब ही होता है
रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जब कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन ही नहीं होगा तो ये भी क्या होगा, फाई ही मिलेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई प्राप्त करें, यानी ए क्रॉस अब बी इंटरसेक्शन फाई का मतलब फाई हमें मिला है, और फाई में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है, और आगे बढ़ाते हैं हम ए को लिख लेते हैं 1 2, इसमें 2 एलिमेंट है, और क्रॉस फाई मतलब रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसका प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, और प्रोडक्ट निकलेगा भी तो वो क्या होगा, वो भी एक रिक्त समुच्चय ही होगा। तो ये रिक्त समुच्चय प्राप्त हो रहा है, अतः यह कथन क्या है, सत्य है। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है। चलिए इसको देखते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इसका, आप इसको कैसे लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक समुच्चय ए दे रखा है और उसका 3 बार प्रोडक्ट निकालना है, स्वयं से गुणा करके निकालना है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, एक समुच्चय यदि ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर -1 और 1, -1 और 1, तो ए क्रॉस ए बताना है हमें। अब तक हमने 2 समुच्चयों का प्रोडक्ट निकालना सीखा था, जबकि यहाँ 3 समुच्चय का प्रोडक्ट निकालने की बात हो रही है। तो चलिए बताते हैं कैसे होगा इसको। सबसे पहले 3 समुच्चय ए लिख लेते हैं। या इसमें क्या है, -1 है और 1 है, इसमें भी क्या है, -1 और 1 है, क्योंकि तीनों समुच्चय तो सेम ही है, तो एलिमेंट भी तो सेम ही होंगे। ठीक इसी तरह से इसमें भी -1 और 1 होगा। अब निकालते हैं ए क्रॉस ए, 3 बार निकालना है। सबसे पहले इस -1 का इस -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1 और ये भी -1, फिर -1 का इस जो प्रोडक्ट है -1 का -1 से करेंगे तो कितना आएगा, फिर इसका जब इससे गुणा करेंगे तो ये भी -1 ही आने वाला है। यानी पहले इसका इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इस -1 का इस -1 से गुणा करेंगे, और इस -1 का इस प्लस वाले 1 से गुणा करेंगे, -1 और इस -1 का इस 1 से गुणा करेंगे, ये +1। तो इस तरह से हमने इस 1 का इस 1 के साथ, इस दोनों के साथ हमने बना लिया है। अब इसी 1 का इस 1 के साथ, इस दोनों के साथ हम बनाने वाले हैं। इसको भी देखते हैं। अब इस 1 का इस -1 से करेंगे तो क्या होगा, इस -1 को इस 1 से साथ गुणा करेंगे, -1 और ये +1, और फिर इसका इस पे करेंगे तो -1, फिर उसी तरह से -1 और इसके साथ करेंगे 1, -1 और 1, ये हो गया। तो इस तरह से हमने इस 1 का इसके साथ, इस दोनों के साथ कर लिया, फिर इस -1 का इस 1 के साथ, इस दोनों के साथ हमने कर लिया। ठीक उसी तरह से इस 1 का इस -1 के साथ इन दोनों के साथ करेंगे, और इस 1 का इस 1 के साथ इस दोनों 1 के साथ हम गुणा करेंगे। तो कर लेते हैं। अब इस 1 का इस -1 से करेंगे तो 1 -1 और फिर ये -1 कामा, फिर 1 -1 -1 और ये हो जाएगा आपका +1 कामा। ठीक उसी तरह से इस 1 का साथ इस 1 से करेंगे तो 1 और इस 1 का -1 से करेंगे तो -1। ठीक उसी तरह से इस 1 का इस 1 से करेंगे 1 और फिर इससे करेंगे तो 1। ये हो गया आपका टोटल ए क्रॉस ए का आंसर। यदि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया है तो चलिए मैं इस चीज़ को दूसरे तरीके से बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले हम ए क्रॉस ए ज्ञात करेंगे। -1 1 क्रॉस -1 1, ये तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। वहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ देखिए इस -1 को इस -1 से साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1 1
फिर इस -1 का इस +1 के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। फिर इस 1 का इस -1 के साथ करेंगे, फिर इस 1 का इस 1 के साथ करेंगे। इतना तो आप कर लेंगे, ठीक, काफी आसान चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, A क्रॉस A। अब इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं और फिर एक एक्स्ट्रा A और हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो A क्रॉस A है, ये वाली वैल्यू है, इसको लिख लेते हैं -1 -1 -1 1 1 -1 1 और 1 क्रॉस। अब A, फिर यही A जो समुच्चय, इसको लिख लेंगे। अब जैसे आपने इस A क्रॉस A का निकाला दो समुच्चय मानकर, ठीक उसी तरह से दो समुच्चय यहाँ भी है। एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है और एक समुच्चय ये है। अब तो कर सकते हैं इस चीजों को, चलिए देखते हैं। फिर इस -1 का और इस -1 का इस -1 से गुणा करिए, तो -1 -1 और इस -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक। फिर इस क्रमित युग्म का अब इस वाले 1 से गुणा करेंगे, ये +1 है, तो इस क्रमित युग्म का इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और 1। तो अब इस क्रमित युग्म का इन दोनों के साथ हो गया। अब इस क्रमित युग्म का इन दोनों के साथ करेंगे, तो इसका और इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और 1, और इसके साथ गुणा करेंगे तो -1। ठीक इसी तरह से इसी क्रमित युग्म का दूसरे एलिमेंट से करेंगे गुणा, -1 1 1। तो दो एलिमेंट का हमने कर दिया है, दो क्रमित युग्म, दो और बचे हैं। ठीक इसी तरह से इन दोनों का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, तो 1 -1 और -1 1 -1 -1, फिर 1 -1 और 1 -1 और 1। ठीक इसी तरह से इसका भी करेंगे, 1 1 और -1। फिर इसी क्रमित युग्म का इस 1 के साथ करेंगे, तो 1 1 1। उम्मीद होगा दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने डायरेक्ट एक साथ करके बताया था, नहीं समझ में आएगा। आप यहाँ तोड़ कर भी इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो बच्चों प्रश्न संख्या 6 हमने बोर्ड पे लिख दिया है। प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है कि यदि A क्रॉस B समुच्चय इतना है तो समुच्चय A तथा समुच्चय B को अलग अलग बताइए कि समुच्चय A क्या होगा और समुच्चय B क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने आपको बताया था यदि A क्रॉस B कभी भी दो समुच्चय का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो A क्रॉस B जो होता है ना, इसमें X और Y का ऑर्डर पेयर बनता है, यानी कि दो निर्देशांकों का क्या होता है, एक क्रमित युग्म बनता है जो इस प्रकार होता है कि x जो होगा ना, यानी जो पहला ऑर्डर पेयर होगा ना, जो पहला निर्देशांक होगा वो A का एलिमेंट होगा, तथा जो दूसरा निर्देशांक होगा y वो किसका एलिमेंट होगा, b का एलिमेंट होगा। ठीक, तो इसी चीज को फॉलो करते हुए इस प्रश्न को हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे, जो ये a जो है वो a से होगा और x जो होगा b का होगा। ठीक उसी तरह से a जो है a का है और y किसका है, b का है। ठीक उसी तरह से जो b है वो a का होगा, x जो है b का होगा, b होगा जो a का होगा और y जो होगा किसका होगा, b का होगा। तो तुलना करके निकाल लेते हैं। तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे तो समुच्चय A में जो हमें चीजें मिलने वाली हैं वो A और B मिल जाएंगी, और समुच्चय जो B है उसको तुलना करके हम निकालेंगे तो X और Y मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही आसान था, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। इसमें A B C 3 समुच्चय दे रखा है, 4 समुच्चय है, D भी है, तो और 2 कथन है उसको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध भी करते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है, A है,
बी है, सी है और डी है। चार समुच्चय दिया है। ए में क्या क्या है, 1 2 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। और समुच्चय सी में क्या है, 5 6 5 6 7 8, 5 6 5 6 7 8। तो इस तरह से चार समुच्चय दिया गया है और पूछा क्या जा रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर होगा। यानी जो पहला कथन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इस तरह से ये पहला है। और दूसरा प्रश्न भी इसमें दे रखा है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। यानी दूसरे, चलिए पहले प्रश्न की तरफ शुरुआत करते हैं। दोनों को हम यही सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं हम। बी ये रहा और सी ये रहा। बी इंटरसेक्शन सी को जैसे ही हम करेंगे तो क्या मिलने वाला है, एक बार हम प्रश्न को दोबारा से चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी का हम लोग इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन निकालना है। तो बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अतः ये क्या हो गया, 5 हो गया। और क्रॉस ए, समुच्चय ए में 1 2 दो एलिमेंट बचे हुए हैं, बराबर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का साथ 1 के करेंगे, ठीक उसी प्रकार 1 का 2 से करेंगे, ठीक उसी तरह से 1 का 3 से करेंगे और वैसे ही 1 का 4 से करेंगे। इसके बाद आपको 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से और 2 का 4 से। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 ये मिल जाएगा आपको। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी से, यानी ए और सी के साथ इंटरसेक्शन करना है। चलिए हम इस चीज को डिटेल से समझते हैं, सीरीज करते हैं इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम LHS को निकालते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, समुच्चय ए में क्या है 1 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब ए के साथ इसको क्रॉस करेंगे तो फाइनली ये भी क्या मिलेगा, हमें एक रिक्त समुच्चय ही मिलने वाला है। अब RHS को सिद्ध करते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ठीक उसी तरह से 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ निकाल लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। तो ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया है। इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालिए, ये रहा, सी ये रहा। तो 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। तो 1 5 1 6 2 5 2 6। अब इंटरसेक्शन निकालना है इस समुच्चय में और इस समुच्चय में कॉमन चीज निकालना है। ढूंढिए, देखिए कौन सा कॉमन हो रहा है। इसमें 1 5 है क्या, इसमें 1 5 कहीं है, कहीं भी क्रमित युग्म नहीं है। 1 6 1 6 भी नहीं है। 2 5 2 5 भी नहीं है। 2 6
ये भी नहीं है, मतलब ये भी क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। अतः LHS और RHS क्या है, दोनों बराबर हैं। अतः ये कथन क्या है, सत्य है। बस यही प्रूफ करना था। इसी प्रश्न का कथन नंबर 2 को हम देखते हैं। कथन नंबर 2 में भी कह रहा है कि A क्रॉस C जो है B क्रॉस D का उप समुच्चय होगा। ठीक, तो इसको भी सिद्ध करते हैं। जो कथन नंबर 2 है वो कह रहा है कि A क्रॉस D है ना, उप समुच्चय होगा B क्रॉस D का। समुच्चय यही है चारों। A क्रॉस C निकाल लीजिए। A क्रॉस C निकालेंगे तो 1 5 1 6 2 5 2 6 ये मिलने वाले हैं। और B क्रॉस D निकाल लीजिए। B का D के साथ करेंगे तो 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 और 4 8। A क्रॉस C और B क्रॉस D। ठीक, तो इसको भी दिखा देते हैं हम। 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, यानी 1 5 1 6 1 7 और 1 8। ठीक, उसी तरह से 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक, उसी तरह से 3 5 3 6 3 7 3 8। ठीक, उसी प्रकार से 4 5 4 6 4 7 4 8। अब ध्यान से बताइए, कह रहा कि A क्रॉस C जो ये है और B क्रॉस D हमने ये निकाला है। कह रहा कि क्या ये जो है इसका उप समुच्चय है। उप समुच्चय कब होगा, जब इस समुच्चय से कुछ सदस्यों को निकाल कर हम समुच्चय बनाएंगे तो उप समुच्चय होगा। यानी कि इसमें से कुछ सदस्यों को निकाल कर ये समुच्चय बनाना है। ये आपका A क्रॉस C है। तो 1 5 इसमें है क्या, बिल्कुल है। 1 6 ये भी है। 2 5 ये भी है। 2 6 2 5 2 6 ये भी है। अतः क्या है, ये इसका उप समुच्चय होगा। अतः ये कथन भी क्या है, सत्य है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहा जा रहा है कि 3 समुच्चय दिया गया है A B, 2 समुच्चय दिया गया है A और B। तो पूछ रहा है कि A क्रॉस B में कितने उप समुच्चय होंगे। ये प्रश्न भी बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 को प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है कि एक समुच्चय A दे रखा है, जिसमें 2 एलिमेंट हैं 1 2, और एक समुच्चय B दे रखा है, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं 3 और 4 3 4। कह रहा है कि A क्रॉस B में कितने A क्रॉस B के कितने उप समुच्चय होंगे। यानी जो हम A क्रॉस B निकालेंगे इसका कितने उप समुच्चय होंगे। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि A क्रॉस B में एलिमेंट कितने हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B हम जैसे ही निकालेंगे वो नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B निकालेंगे। तो नंबर ऑफ A में 2 एलिमेंट हैं और नंबर ऑफ B में भी 2 एलिमेंट है, यानी कि कुल नंबर ऑफ A क्रॉस B में कुल 4 सदस्य होंगे। तो हमें पता है जब किसी समुच्चय में n सदस्य हो उसके उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 पे पावर n। तो चूंकि इस A क्रॉस B में समुच्चय में जो सदस्यों की संख्या 4 है तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 पे घात 4 16, यानी कुल 16 उप समुच्चय होंगे। इस प्रश्नावली का 2 और अंतिम आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10। इन दोनों प्रश्नों को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि नंबर ऑफ A 3 है और नंबर ऑफ B 2 है। x1 y2 z1 A क्रॉस B में है तो A और B को ज्ञात कीजिए, जहाँ x y z क्या क्या भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी, प्रश्न संख्या 9 को भी।
प्रोसेस संख्या 9 कह रहा है मान लीजिए और भी दो समुच्चय है जहाँ नंबर ऑफ ए जो है 3 एलिमेंट हैं और समुच्चय बी में 2 एलिमेंट हैं, यानी कि नंबर ऑफ बी जो है 2 एलिमेंट हैं। यदि x1 y2 यदि x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस बी में उपस्थित है, तो x y z भिन्न भिन्न, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहां x y z भिन्न भिन्न है। तो इसमें समुच्चय ए में कौन कौन से सदस्य हैं और समुच्चय बी में भी कौन कौन से सदस्य हैं, ये हमें ज्ञात करना है। इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। ए में 3 सदस्य हैं, बी में 2 सदस्य हैं, और x1 y2 और z1 ये जो तीनों है ना, यदि हम ए क्रॉस बी कर दें तो जो समुच्चय में प्राप्त होगा उन तीनों में क्या ये उपस्थित है। तो बहुत ही आसान है, तुलना कर दीजिए इसमें। ये जो x है, ये जो y है और ये जो z है किसमें होगा, ए में होगा। x y z और 1 2 और 1 यानी 1 2 बार आ रहा है, जिसको एक बार लिखेंगे 1 2। क्यों एक बार लिखेंगे, क्योंकि बी में सिर्फ 2 सदस्य हैं, तो बी में हमने 2 सदस्य लिख दिया ऑलरेडी। अगर ये 3 होता तो हम एक 1 को फिर से हम यहाँ बढ़ाना पड़ता, और ए में 3 सदस्य हैं तो जो कि 3 सदस्य हमने लिख दिया ऑलरेडी। बस इतना सिंपल सा था। प्रश्न संख्या 10 में कर देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष सदस्य भी बताइए। आइए प्रश्न संख्या 10 को भी देखते हैं। ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, ठीक है। ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। जहां -1 0 और 0 1 भी है, -1 0 तथा 0 1 उपस्थित है। तो ए क्रॉस ए के शेष सदस्य भी बताइए। तो ए क्रॉस ए के शेष अवयव बताइए। तो बच्चों प्रश्न संख्या 10 को हमने संक्षेप में लिखा है। प्रश्न में कह रहा है कि ए क्रॉस ए 9 सदस्य हैं जहां -1 0 तथा 0 1 इस ए क्रॉस ए में उपस्थित हैं। तो ए क्रॉस ए के बाकी के क्या क्या एलिमेंट होंगे उसको लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस ए में 9 सदस्य हैं, तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। और हम जानते हैं किसी समुच्चय में जो सदस्यों की संख्या होती है ना, वो कुछ तो रहेंगे ही, यानी ऋणात्मक तो हो नहीं सकते, धनात्मक होंगे। अतः ये क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए जो होगा स्क्वायर 9 होगा, और नंबर ऑफ ए का वर्गमूल करेंगे तो +- 3 होगा, क्योंकि माइनस को हम हटा देंगे। अतः नंबर ऑफ ए में 3, यानी कि समुच्चय ए में कुल 3 सदस्य होंगे। और 3 सदस्य कैसे होंगे, यहाँ से अनुमान लगाइए। ये -1 जो होगा इस ए से रिलेटेड होगा, और ये जो 0 होगा वो इस ए से रिलेटेड होगा। अब बच गया ये 0 और 1। तो ये जो 0 है ऑलरेडी ए में है, और ये जो 1 है वो इस ए में होगा। आइए फिर से तुलना करते हैं। यहाँ पर देखिए ए क्रॉस ए में उपस्थित है क्या, -1 0, 0 1। इस चीज को अगर आप तुलना करेंगे तो ये जो -1 है उस इस ए में है, और ये जो 0 है वो भी इस ए में है, ठीक। और ये 0 और ये 1 इस ए में है। तो ध्यान से देखिए, ये भी ए है और ये भी ए है। इस ए में -1 और 0 है, तो और इस ए में +1 भी है। अतः इस ए में क्या होगा, 3 एलिमेंट होंगे। 3 एलिमेंट होंगे, एक -1, एक 0 और एक 1, ठीक। ऐसे हो गया। फिर क्या कह रहा है कि
शेष अवयव को निकालना है। इसमें निकाल देते हैं। ए क्रॉस ए जैसे करेंगे, यानी कि इसी के साथ गुणा करेंगे। -1 0 1 क्रॉस -1 0 1। ए क्रॉस ए करना है हमको, कर दीजिए। सबसे पहले -1 का इस -1 के साथ करेंगे। इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं ऊपर, ए क्रॉस ए। सबसे पहले इस -1 का इस -1 के साथ करेंगे तो -1, -1, फिर -1 का 0 से साथ करेंगे तो -1 0 और फिर -1 1। ठीक इसी तरह से इस 0 का 1 के साथ करेंगे तो 0 1 0 -1 कामा 0 0 कामा, फिर 0 का 1 से करेंगे तो 0 और 1। ठीक, अब इस 1 का इस -1 से साथ गुणा करेंगे 1 कामा -1, फिर 1 0 फिर 1 और 1। ये रहे, बाकी की क्या पूरा का पूरा मैंने सेट ही लिख दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको समुच्चय संबंध तथा फलन से प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.2 के कुछ थ्योरी को देखेंगे और फिर प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।